पैक कर लिया हम लोगों ने, अब बस निकल रहे हैं। डिस्चार्ज कर दिया आज डॉक्टर ने। डिस्चार्ज ठीक है, ओके। चलो हाथ मिला लो। हेलो करो। चलो गुड बॉय। आओ बेड पे आओ। चलो मम्मी पतला हो गया है। इसे मैं नहला रही थी तो देख रही थी हाथ वाथ एकदम ऐसे हो गए, ऐसे। चलो किट्टू की छुट्टी हो गई, अब चलते हैं घर। है बेटा, बोलो हम चल रहे हैं घर। बोलो इधर फ्रेंड को बोलो। फिर से बोल दो बेटा, अभी चिड़चिड़ा हो गया। तो सामान वामान पैक कर लिया हम लोगों ने, अब बस निकल रहे हैं। डॉक्टर को जाके बोलो थैंक यू सर, हाँ। थैंक यू सर, बाय। क्या बोलोगे? थैंक यू सर, आपने मुझे ठीक किया, ठीक किया आपने, ठीक किया, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स चलो अब हम लोग चल रहे हैं। डिस्चार्ज कर दिया आज डॉक्टर ने। डिस्चार्ज तो रात में ही किया था, लेकिन बारिश हो रही थी। हाँ उसके अंदर कुछ है नहीं कुछ है। तो बस देखिए जा रहे हैं सब। हाँ हाँ चल रही हूँ। और ये बोतल वगैरह सब फिनिश हो गया। तो ये सब दवा वगैरह जो है किट्टू का जो चल रहा था यहाँ, जो 8 दिनों तक था, तो दवा वगैरह में छोड़ के जा रही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। चलो हम सीधे घर पे मिलते हैं। तो जाने से पहले किट्टू गया डॉक्टर से मिलने, उनको थैंक यू बोलने कि थैंक यू अंकल, आपने मुझे ठीक कर दिया। तो उन दोनों की बातें सब चल रही है। मांगना है आपको, अपना मम्मी मेरे को कॉल करके बोलेगी, फिर हम आपको दूसरी बार सही लगा देंगे। हाँ नहीं खाना है, ठीक है, ओके। थैंक यू बोलो, थैंक यू। चलो हाथ मिला लो। हेलो करो। चलो गुड बॉय। चलो चलो चलो, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। और डॉक्टर ने भी बोला था किट्टू को कि जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। तो डॉक्टर ने उसे बुलाया और अपने साथ फ़ोटो खिंचवाया, नर्स को बुला के फ़ोटो खिंचवाया। डॉक्टर ने किट्टू को खुद से गोद में लिया था, उस टाइम का मैं क्लिप नहीं ले पाई। और किट्टू मेरा यहाँ बैलेंस नहीं बन पा रहा, लड़खड़ा जाता। तो मैंने इनको बोला कि आप तीनों को उतार दो और किट्टू को गोद में। चलो अब हम पहुँच रहे हैं घर पे। तो ये हॉस्पिटल है, सीताबा हॉस्पिटल। चलो 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 चलो। हाँ बेटा चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। और रेनकोट आपका। किट्टू बैलेंस नहीं बन पा रहा है मेरे बेटे का, खड़ा होता तो भी लड़खड़ाने लगता है। तो घर जाने से पहले मैं यहीं से दूध लेके जाती हूँ, क्योंकि दूध वाला चला जाता है। मेरा गेट तो बंद रहता है, हम लोग हॉस्पिटल में रहते थे, इसलिए जब भी यहाँ से सुबह जाती थी तो यहीं से दूध लेके जाती थी। आओ बेड पे आओ। चलो मम्मी बेड पे ले जाएगी। तो फाइनली आज 8 दिन के बाद आज 9 दिन हो गया। 9 दिन में आज मैं घर पहुंची हूँ। मतलब मैं तो आती जाती रहती थी, मेरा बेटा आज आया है 8 दिन होने के बाद कंप्लीट करने के। पिछले मंगलवार को एडमिट हुआ था और आज है बुधवार, आज घर पे आया है। और अभी घर पे आने पे उससे मैंने रेस्ट करने के लिए बोला, वो लेटा है। अभी देखो कितने टाइम हो रहे हैं, 11:30 बज रहा है। और अभी देखो मैंने ब्रश भी नहीं किया। मैं जा रही हूँ ब्रश करने और घर के कामों में लग। देखिए सारे बर्तन वगैरह सब ऐसे जूठे हैं। गैस तो मैंने साफ़ कर दिया था, जब खाना बना के जाती थी तो मैं गैस को क्लीन कर देती थी। बट मेरे हस्बैंड आए थे, दूध वगैरह गर्म किए तो चाय वगैरह बनाई, इस वजह से बर्तन थोड़ा जूठा है। और ये सामान लाई हूँ। चलो तो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है और मैंने चढ़ा दिया एक पे चाय और एक पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। बच्चों को भी भूख लगी थी, दूध मांग रहे थे बॉर्नविटा, और हमें भी लगी थी। और बर्तन तो आप लोगों ने देखा ही कितना गंदा है, बर्तन को साफ़ करने हैं। तो पहले चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। एक मिनट जोर से बोलना।
किट्टू बेटा बोल रहा है हाय फ्रेंड्स, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं ठीक हो गया, घर पे आ गया हूँ, तभी तो बोल रहा है, वरना आप लोगों ने देखा था क्या हालत थी इसकी। और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बहुत वीक हो गया है ये। अभी इसे मुझे थोड़ा ज़्यादा ही केयर करना पड़ेगा। तो चलो चाय पी लेते हैं। हस्बैंड को ऑफिस निकलना है, ये रुकेंगे नहीं, और 12 बज गया है। और ये घर की हालत देखिए, 8 से 10 दिन के अंदर घर की क्या हालत हो गई है। जबकि मैं सुबह आती भी थी और शाम को भी आती थी, बट फटाफट से वही खाना बनाने के लिए आती थी। और सुबह फटाफट से झाड़ू लगा के नहा के मैं पूजा करके खाना बना के मैं चली जाती थी। बाकी का काम मैं सब छोड़ देती थी। कपड़े वगैरह भी देख लीजिए कितना सारा हो गए, उनका भी मेरा भी, यहाँ निकाल दिया वहाँ निकाल दिया, सबके सब ऐसे पड़े हुए हैं। सब मैं अच्छे से समेट के रख के गई थी। तो यही हालत होता है, जेंट्स लोग उतना केयर नहीं कर पाते घर का। और बेटी मेरी देख रही है टीवी और मैं बना रही हूँ खाना। दाल मेरी बन चुकी है। ये चावल बना लिया है, सेव रेडी है, प्याज मैंने चॉप कर लिया है, तो नहाने के बाद मैं आ गई सब्जी बनाने। रेडी तो मैंने पहले से करके रखा था, आलू को भी बॉईल कर दिया था और दाल में ही डाल दिया था आलू। सोयाबीन को भी मैंने पहले से गर्म पानी में डाल दिया था और दाल और चावल बना लिया था नहाने के पहले ही, क्योंकि किट्टू को पीहू को दोनों को भूख लगी थी, खाना मांग रहे थे दाल चावल। तो इसलिए मैंने इतना सारा करके गई थी नहाने और हस्बैंड को बोली कि आप बच्चों को खाना दे देना। और नहाने के बाद आके मैं सब्जी बनाई और रोटियाँ सेक ले रही हूँ। तब तक बच्चे उधर खा भी रहे थे। 8 दिन के बाद बेटा मेरा घर आया है। 8 दिन के बाद आज हम लोग साथ में मिलके खाना खा रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे क्या, हमारे घर में सबको अच्छा लग रहा है, मेरे हस्बैंड को भी, उन्हें भी बोले, इसलिए वो लेट से ऑफिस गए। घर हम लोगों को घर पे छोड़ के बोले खाना खा के साथ में उसके बाद ऑफिस जाऊँगा, वरना वो कब के ऑफिस चले गए होते। बना दिए इधर से खाना। हाँ, सब खा रहे। मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं और वो जब सोए हैं तो मैंने सारे काम कर लिए, किचन का जितना काम था, झाड़ू पोछा। किचन तो इतना गंदा था, 8 दिनों से किचन की सफाई अच्छे से नहीं हुई थी। तो वो सारे बर्तन वगैरह मैंने मांज लिए, मतलब मैंने सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। और गैस स्लैब प्लेटफॉर्म नीचे किचन का जो है सब साफ़ कर लिया। और मैंने पीहू को भी नहला दिया था। मुझे पता था जब तक से नहलाऊंगी नहीं उसे, वो सोएगी नहीं, इसलिए मैंने उसे नहला दिया। नहलाने के बाद वो सो गई, सुला दिया। तो आराम से किचन के काम मैंने किए। और हमारे बर्तन देखो कितने सारे, टब भर गया है बर्तन से, इतना सारा बर्तन है। मेरे बस नीचे फर्नीचर में रखा है। तो थक गई हूँ। अभी मेरा एक काम बाकी है, कपड़े धोना। कपड़े मैंने वॉश नहीं किए हैं और अभी बज रहे हैं 4:15 बज गया है। मुझे पोछा लगाते ही 4:30 बज गया था, क्योंकि मैंने रेस्ट नहीं किया। 2 बजे 2:30 बजे तक तो खाना ही खाया, फिर बेटी को नहलाई सुलाई, तो उसमें ही टाइम लग गया, झाड़ू वाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में। बर्तन तो अभी मैं बर्तन साफ़ करके अभी मैं फ्री हुई। अब मैं इतनी थक गई, मुझे कपड़ा धोने का मन नहीं कर रहा है। कल पड़ जाएगा गुरुवार, और गुरुवार को मैं कपड़े पाउडर में धोती नहीं हूँ। तो थोड़ा मैं ब्रेक ले लेती हूँ, थोड़ा मैं थक गई, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद शाम को देखेंगे, फिर बाकी कुछ कपड़े धो लूँगी, कुछ रख दूँगी, क्योंकि कपड़े सूखे हैं, गीले नहीं हैं। तो जैसे इतने दिन पड़ा था वैसे एक दिन और पड़ा रहे। एक बार मशीन में धो लूँगी, बाकी परसों धोऊँगी, कल नहीं धोऊँगी। और फिर आराम भी ज़रूरी है, थक गई हूँ। सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तब, इसलिए मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। किट्टू को थोड़ा केयर भी ज़्यादा करना, अगर उठ गया तो उसे मुझे देखना होगा क्या उसे खाना है क्या नहीं। जो उसे खाने की इच्छा होगी वो बना के देना पड़ेगा मुझे। और उसे भी क्या है, तुरंत ठीक हुआ है तो उसे भूख भी ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी उसे भूख लगती है, जो कि मेरा बेटा कहाँ खाता नहीं था, अब उसे जल्दी भूख लग रही है।
तो इसलिए अब जो इसकी इच्छा होगी, जो डॉक्टर ने बोला है वही मुझे उसकी जो होगी बनाने का मन होगा जो, वो मैं बना के उससे दूंगी। तो थोड़ी देर आराम कर लेती, वो लोग भी सो रहे तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और लेकिन ना मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया। चलता भी है ना तो उसका बैलेंस नहीं बन पाता है, लड़खड़ाता है, ऐसे हिलने लगता है। तो अंदर से वीकनेस है। और खाएगा पिएगा, ध्यान रखूँगी मैं उसके खाने पीने का, ठीक हो जाएगा जल्द, एकदम से पहले की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी मैं। आज 8-9 दिन हो गया उसे यहाँ उठ के आ गया। देखो देखो आ भी गया। आराम से बेटा, आराम से आराम से। लड़खड़ाता है, बैलेंस नहीं बनता है मेरे बच्चे का। कितना पतला हो गया है ना बच्चा, बहुत पतला हो गया है। इसे मैं नहला रही थी तो देख रही थी हाथ वाथ एकदम ऐसे हो गए, ऐसे। नींद पूरी हो गई? कुछ खाना है क्या? बॉर्नवीटा नहीं बनाते बेटा, अच्छा अभी दे देती हूँ। इनको बॉर्नवीटा पीने की इच्छा हो रही है। चलो मैं बना कर दे देती हूँ। सोचा था आराम करने जाऊँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेकिन अभी उठ गया, कोई नहीं। आज 8 संडे से संडे 13 तारीख से 14 तारीख को संडे से को खाना खाया। अब बराबर खाना खा पा रहा है। 8-9-10 दिन हो गया इसे। 8-9-10-11वें दिन से, यानी मंगलवार से 10वें दिन से खाना थोड़ा बहुत खा रहा है। खिचड़ी कल खाया और आज दाल चावल सब्जी रोटी। तो अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। चलो बेटा वीडियो एंड करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बोलो, वीडियो पे लाइक कर देना। जोर से बोलो बेटा। वीडियो पे लाइक करने में तो इसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। बोल रहा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय करो। बाय बाय बाय।